सो गाइस ये वीडियो में अपन बात करेंगे कि मेधावी और पोस्ट मैट्रिक में से कौन सी बेटर स्कीम है। अगर आपको दोनों लग रही है तो कौन सी लेना चाहिए। अगर दोनों नहीं भी लग रही है फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि मेधावी और पोस्ट मैट्रिक में क्या सीन होता है। तो देखो गाइस ये वीडियो ना मैंने किसी यूट्यूब से लिया है, यहाँ मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ जो मैंने 2-2.5 साल में एक्सपीरियंस किया है कॉलेज में। काफ़ी सीनियरों से सुना है, खुद का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर करूंगा। मैं बोन सिस्टम ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेधावी में सब दूर सेम है। मेधावी में बोन एसटी हो ओबीसी हो जनरल हो सबका सेम है। साथ ही साथ पोस्ट मैट्रिक में ऐसा सीन है कि एसटी एंड एसटी का तो बोन सिस्टम सेम है और कम है एज कंपेयर टू मेधावी, तो फायदा है। दूसरी बात यह है कि ओबीसी में 70 से ऊपर होने पे कम हो जाती है, 70 से कम होने पे मेधावी में जितना बोन है उतना ही बोन आपको पोस्ट मैट्रिक पर देना। लेकिन यहाँ पे ये चीजें आपको ऑलरेडी मैं दूसरे वीडियोस में बता चुका हूँ, तो अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेकआउट कर लेना। इसके साथ साथ अब मैं सबसे मेन बात करता हूँ कि कौन सी लेना चाहिए। तो देखो गाइस मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने काफी कॉलेज में जहाँ जहाँ मेरे कॉन्टेक्ट है मैंने जाना है कि मेधावी वाले बंदे को बैग कभी लगा ही नहीं है। जैसे मेरे कॉलेज में मैं बात करूं तो 10 से 12 सालों का मैंने अगर एनालिसिस क्या किया पूछा तो आज तक मेरे को पता नहीं चला कि मेधावी वाले को बैक लगा है। लेकिन आप बात करो कि पोस्ट मैट्रिक, तो जी हाँ पोस्ट मैट्रिक में ओबीसी को भी बैक लगा है, एसटी एंड एसटी को भी लगा है। तो गाइस मैं ऐसा गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। मतलब मेरी कॉलेज का एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी ये होता है कि आज तक मेधावी का बैक नहीं लगा और पोस्ट मैट्रिक का काफ़ी बैक लगे। ओबीसी वाले स्टूडेंट को कम लगते हैं, एसटी एसटी को ज़्यादा लगते हैं। तो गाइस मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कैटेगरी कि ये वैसे वे, बल्कि गाइस आप लोग समझदार हो। थोड़ा सा मतलब ऐसा रहता है कि अगर एसटी एसटी वाले बच्चे कम मार्क्स पे आते हैं तो उनको पेपर लिखने का इतना ज़्यादा अच्छे से वो नहीं रहता है ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि काफ़ी कम नंबर पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही आके मेहनत स्टार्ट करनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जनरल और ओबीसी वाले स्टूडेंट 1 महीना लास्ट तक के पढ़ते हैं और एग्जाम क्वालिफाई मतलब कि फर्स्ट ईयर निकाल देते हैं, सेकेंड ईयर निकाल देते हैं। लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगी कि फर्स्ट ईयर में ही होल ईयर बैक लगता है। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आपको बैक आई, मतलब सबसे पहले तो ऐसा रहता है कि तीनों में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और बायोकेम। तो अगर तीनों में आपको सप्ली आ गई तो आप आगे तो सप्ली के दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 में आना चाहिए 3 में। उसके बाद अगर फिर से आप फेल हो गए तो आपको होल ईयर बैक लग जाता। लेकिन सेकेंड ईयर से ऐसा नहीं होता। सेकेंड ईयर से अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक आती है या 2 में आती है, मतलब 2 में सप्ली आती है, सप्ली में भी आप फेल हो जाते हो, तो गाइस ये सीन बनता है कि आपका वो सब्जेक्ट बैक चले जाता। होल ईयर बैक नहीं होगा, वो सब्जेक्ट बैक जाएगा। तो आप थर्ड ईयर में भी रहोगे तो सेकेंड ईयर के वो सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो, मतलब आप आपकी क्लास के साथ कंटिन्यू करोगे। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में आप फेल होते हो तो आप आपके जूनियर्स के साथ बैठोगे। और हर साल हर कॉलेज में मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, 4 से 5 बच्चे ऐसे होते ही है जो आपके जूनियर्स के साथ बैठते हैं। तो गाइस मतलब जूनियर्स के साथ एग्जाम देते हैं, फर्स्ट ईयर में तो नहीं बैठते क्योंकि फर्स्ट ईयर वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन सेकेंड ईयर से वो जूनियर्स के साथ हो जाते हैं। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप लिखने में कम है या आप लास्ट तक के मंथ में इतना अच्छा रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस ये एमबीबीएस है, नीट नहीं है। नीट में कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है। एमबीबीएस में 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं पढ़िया जो सबसे आगे बैठेंगे, जो डेली पढ़ेंगे। अगर वो कैटेगरी में आते हो तो स्टार्टिंग से पढ़ो। एक बच्चे होते हैं हमारे जैसे जो लास्ट तक 1 मंथ पढ़ेंगे, लेकिन 1 मंथ गाइस मैं ये बात नहीं कर रहा 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे 18 घंटे ऐसे भी पढ़ते हैं। एग्जाम के टाइम पे सोना 2 घंटे 3 घंटे, कभी कभी तो बच्चे सो के ही नहीं जाते। मैं बताऊँ तो फर्स्ट ईयर में तो मैं एक भी एग्जाम के बीच में सो के नहीं गया था। मैं आता था पेपर देके उसके बाद सो लेता था 4 घंटे, उसके बाद पूरे मतलब मान लो तो रात भर पढ़ता ही था और अगले दिन एग्जाम देने जाता था, क्योंकि साल भर तुमने बकचोदी की है। तो लास्ट मोमेंट पे अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो पढ़ सकते हो तो आप स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कर देना। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो पता है कि लास्ट मोमेंट पर नहीं भर पाएंगे, कॉपी नहीं भर पाएंगे, कॉपी भरने का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये नहीं कि कुछ भी गाने लिखा है, ये एमबीबीएस है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो कुछ भी लिखने से आपको नंबर नहीं मिलते, आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। और आप कॉलेज में आओगे तो आपको इंपॉर्टेंट मिल ही जाएंगे कि इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है। लेकिन इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि 10-12 टॉपिक 70-80 टॉपिक्स मिल जाएंगे वो पढ़ना रहता है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब आप मेधावी और पोस्ट मैट्रिक बात, तो मेधावी का मैंने जहां तक सुना है बैक नहीं लगते हैं, लेकिन मेधावी का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं बता दूं। मेधावी के डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा
डॉक्यूमेंट मतलब आता है, रिलीज होता है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको होल ईयर बैक लगता है तो आपकी मेधावी बंद हो जाएगी, मतलब आपको बैक लगने पे आपकी मेधावी बंद हो जाएगी। लेकिन गाइस मैं आपको समझा दूं, कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉलेज को भी पैसे चाहिए। कॉलेज अपने जुगाड़ करके फेक डॉक्यूमेंट शो करके आपके पेमेंट तो ले आएगी, लेकिन गाइस दिक्कत आती अटकता है, और अगर गलती से अटक गया, बाई चांस 0.1% बच्चे में आप आ गए, तो आपको भरनी पड़ेगी फीस, क्योंकि कॉलेज रिस्क नहीं लेगी। ये प्राइवेट की बता रहा हूँ बेसिकली। तो गवर्नमेंट में तो ऐसा 1 लाख तुम भर दोगे, प्राइवेट में कहां से लाओगे 18 लाख, तो आप समझ गए हो। पोस्ट मैट्रिक में ऐसा सीन है कि कुछ ऐसा सीन नहीं है, बैक लगने पे भी आपको मिल जाती है। लेकिन पोस्ट मैट्रिक का डिसएडवांटेज ये है कि पोस्ट मैट्रिक बच्चे सबसे ज्यादा फेल होते हैं, ओबीसी और जन, क्योंकि हर साल 4 से 5 बच्चों को बैक लगानी रहती है, क्योंकि कॉलेज का भी थोड़ा सा तो रोल रहता है ना कि सब बच्चे कैसे पास हो चुके, तो वो लगाते हैं। तो गाइस ऐसा है कि 250 में से अगर आपको लगता है 245 बच्चों में आप एग्जिस्ट कर लोगे, तो आपको मेधावी ही लेना चाहिए। और मैं तो रेफर करूंगा मेधावी ही लो, लेकिन वो बोन सिस्टम के कारण मैं रेफर करूंगा कि आप पोस्ट मैट्रिक ले सकते हो, क्योंकि ऐसा है गाइस कि पोस्ट मैट्रिक में आप बोन कम भरोगे। तो गाइस सोचो वो टाइम जब होगा तो कोई 5 साल का बोन करेगा, कोई 2 साल का, तो आप कितने फ्री माइंडेड होगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से सीन की मैंने बात की है, तो एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ ये वीडियो ऐसा वीडियो ना यूट्यूब पे होगा, मैंने एकदम रियलिस्टिक बातों पे बात की और बेसिकली मेरी कॉलेज की बात की। बाकी सब कॉलेजेस में मैंने पता किया, तो हाँ ऐसा होता है, लेकिन काफी कम होता है। मेधावी में के भी बैक लगते हैं। अब मैं अरविंदो मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो 21 बैच में, मतलब 21 बैच के जो मेरे सीनियर्स थे उनको काफी ज्यादा बैक्स लगी थी, 61 के प्लस। उसमें मेधावी के भी काफी बच्चे थे, 25-30 बच्चे तो थे ही थे, रफ आइडिया है। तो गाइस आप सोच सकते हो, ऐसा सीन भी नहीं है कि मेधावी, अगर आप मेधावी ले रहे हो और आप कुछ लिख के नहीं आ रहे हो तो आपको बैक नहीं लगेगा, लगेगा, एब्सोल्युटली लगेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ, एज कंपेयर पोस्ट मैट्रिक 1% चांसेस रहते हैं कि मेधावी स्टूडेंट को बैक लगे। तो आप समझ गए होंगे कौन से। लेकिन बोन का अगर आपका पोस्ट मैट्रिक में कम लग रहा है तो आपको पोस्ट मैट्रिक ले लेना चाहिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टार्टिंग लास्ट में कवर नहीं कर पाऊंगा चीजें, तो मैं बोल रहा हूँ गाइस अभी भी स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कर देना। आपके सीनियर्स बोलेंगे लास्ट में हो जाता है, लेकिन लास्ट में भाई रोते रोते पढ़ते हो तुम, ऐसे खाना वाना सब छूट जाता है, जब लास्ट में पता चलता है कितनी मोटी मोटी बुक। अगर आपको देखना है ना, वैसे गाइडन वाइटन तो नहीं है, मैं मेरे मोबाइल स्क्रीन चेंज हो जाएगी, लेकिन आपको बता देता हूँ एज कंपेयर फार्मा की बुक, फर्स्ट फार्मा की गाइस ऐसा रहता है कि 4-5 बुक के बच्चे पढ़ते हैं, तो आप फार्मा की देख सकते हो मोटी। तो ऐसे 4-5 बुक के मतलब अलग अलग लोग रेफर करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बुक पढ़ते हैं। लेकिन काफ़ी छोटी भी जैसे शानबाग होती है, जो एज गाइडन जैसी होती है, जैसे मैक्स में आप गाइडन पढ़ते थे तो उससे आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ऐसा रहता है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एब्सोल्युटली मेरी क्लास है इसलिए मैं निकल रहा हूँ, तो ये वीडियो में मैं ना कुछ एडिटिंग करूँगा, बस निकल रहा हूँ। 12 बजे क्लासेस है, आपको क्लास शेड्यूल नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कैसा क्या चलता है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।